बीमारी की मार तो कभी मौसम की मार झेल रहे किसानों की समस्याएं हल होने का नाम नहीं ले रही। हालात ये हैं कि भाजपा नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के संघर्ष के बाद हरियाणा सरकार ने 8 से धान की खरीद किए जाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन आढ़तियों की हड़ताल के कारण किसानों को अभी भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही। किसानों का कहना है कि वे 7 दिन से मंडी में धान लेकर आए हुए हैं और खरीद नहीं की जा रही। बरसात के कारण मंडी में आने के बाद भी फसल खराब हो रही है। किसानों का कहना है कि सरकार ने तो धान की खरीद के आदेश दिए हैं, लेकिन आढ़ती धान की भराई और खरीद करने को तैयार नहीं है। किसानों ने कहा कि आढ़तियों की हड़ताल के कारण किसानों को परेशानी हो रही है। किसानों ने कहा कि उनका क्या कसूर है कि धान की खरीद नहीं की जा रही। मंडी में जो धान आई है वह खरीद न होने के कारण खराब हो रही है, जबकि खेतों में खड़ी धान की बरसात के कारण उम्मीद भी नहीं है कि वे मंडी में आएगी या नहीं। गुरचरण सिंह। कितने दिन से आए हो ना? 6 दिन हो गए। क्या लेकर आए थे? जीरी। तो क्या मालूम धान दे भर दे आपको? आड़ती पर रहे हैं और क्या करें। क्या कह रहे हैं? आड़ती गांची में हड़ताल है हमारी। ये हड़ताल करनी आड़ती ने अपनी जहाँ मर्जी करो, मारा नाथ तो भरो, मारा क्या कसूर है इसमें। सरकार ने भी परमिशन दे दी, नहीं जद भी नहीं भर रहे। हमारी मांगे नहीं मानी गई। फिर वो तो सरकार का लड़ाई करो, हमारी गल तो ना करो। मानू क्यों दुख दे रहे हैं। मारा तो कोई इसमें कसूर नहीं। आड़ती लड़ो, अपनी सरकार की लड़ाई करो, जहाँ मर्जी बैठे करो, ना तो पर शुरू करो। तो ठीक है जी, हम बहुत धन्यवाद कर रहे हैं जो कि करी गई है। पर चलो हम तो आड़तियों को भी एक हाँ आड़ती एसोसिएशन को भी ठीक है, आपकी मांगे जायज़ हैं, हम आपके साथ हैं। पर ये थोड़ा होगा भी ये जो अनाज है आया 8-8 दिन हो गए यहाँ मंडियों में आया पड़ा, खेत में जो कि आने की उसकी संभावना ही नहीं है। भगवान भी इस टाइम पूरा करोप है जी। आज 5 रोज हो गए बारिश को, अभी भी 3 रोज और बता रहा, जो कि अनाज जो यहाँ आ गया इन पर ये नहीं संभा जा रहा, और खेत में से तो किलो अनाज भी आने की अभी संभावना नहीं है। क्या होना है क्या नहीं होना परमात्मा जाने। तो हम तो यही कहा आड़ती एजुकेशन को भी, देखो आपकी जो मांगे हैं जायज़ हैं, हम आपके साथ हैं। पर जो ये अनाज यहाँ पड़ा, जो अनाज भरने जोगा है, उस अनाज को उसके पक्का लगा के उसकी भराई चालू करी जाए। अभी सरकार से आड़तियों की कोई बात नहीं, लेकिन सरकार आहिस्ता आहिस्ता अपना काम कर रही है। उसने एक तो जो मार्केट का कहा था हमने 4% नहीं होना चाहिए, उन्होंने अब 100 रुपये फिक्स कर दिए। 50 रुपये मार्केट कमेटी के, 50 रुपये उन्होंने किए हैं HRDF के। तो इस तरह से वो हमने कहा था भी जीरी ज़्यादा निकलती है, उन्होंने 22 क्वांटल था, 22 क्वांटल की बजाय सरकार ने 30 क्वांटल कर दी भी हम 30 क्वांटल खरीदेंगे। लेकिन हमारी जो मेन मांग है 2-3, उन पे अभी कुछ नहीं किया उन्होंने, इसलिए हमारी हड़ताल चालू रहेगी। हमारी वो 4 मांगें जो मेन है उन पे सरकार ने कुछ नहीं किया, और जब तक सरकार हमारी ये बात नहीं मानती हम तब तक हड़ताल रखेंगे, चाहे वो आज ही से शुरू कर दे खरीद, लेकिन हम ना कोई थैला भरेंगे ना हम काम करेंगे। सरकार ने भरनी है अपना, जिसको मर्जी लिया है उससे थैले भरवा ले, जो मर्जी करे। हमारी ना लेबर थैले भरेगी ना आड़ती उस पर काम करेगा जब तक हमारी बात ना मानी जाए। क्योंकि हमारी स्टेट के 7 आदमी करनाल मंडी में मरण वर्त पे बैठे हैं, जब तक उनका ऑर्डर नहीं होगा तब तक ये हड़ताल चलती रहेगी। उसमें जो आदमी हमारे बैठे हैं, एक तो हमारे प्रधान हैं स्टेट के अशोक गुप्ता जी, एक बिट्टू कालड़ा हैं अपने शाहबाद से कैशियर हैं हमारे स्टेट के, एक हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं यमुनानगर से शिव कुमार, एक राजपाल लाठर है जुलाने से, वो जींद जिले का प्रधान है। इस तरह से हमारे 7 आदमी बैठे हैं जब तक, और रविश अपने हैं करनाल के प्रधान बैठे हैं। जब तक उनकी बात उनसे बात नहीं होगी तो हमारी हड़ताल चालू रहेगी, चाहे वो सरकार कुछ ही कहती रहे। हम सरकार की बात नहीं मानेंगे, हमने तो स्टेट की जो बॉडी है हमारी उसकी बात मानी जाएगी। जब तक वो कहेंगे हड़ताल रहेगी, जब वो कहेंगे हड़ताल ख़त्म, फिर हड़ताल ख़त्म होगी। तो किसान उन्होंने हाईवे जाम किया था, उसके बाद सरकार ने खरीद शुरू कर दी है। सरकार ने खरीद शुरू कर दी। सरकार खरीद कैसे खरीदेगी मुझे बताना। सरकार के पास कुछ नहीं है, ना उसके पास लेबर है, ना उसके पास पक्का है, कोई पक्का लाएगी, ना उसके पास तोलने का साधन है। कैसे करेगी? कौन भरेगा थैले? DFSC भरेगा क्या, या खट्टर भरेगा, या JP दलाल भरेगा? कौन भरेगा थैले उनके? कौन सफाई करेगा?
आड़ती ने जब काम ही नहीं करना, वो कहीं जाए मुँह जुबानी क्या बढ़ता है कहने से। वो किसानों को तोड़ना चाहते हैं, भाई ये किसान और ये टूट जाएं, आपस में ना रहें। और ये जो 3 कानून थे, ये 3 कानूनों को ये दूसरे रास्ते से बैक डोर से लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो 3 कानून वापस हो गए, उनमें यही चीज़ें थी जो ये अब कर रहे हैं। और हम उस पर सहमत नहीं है बिल्कुल भी सरकार के साथ। सरकार जब मर्जी परचेज शुरू कर दे, चाहे हफ्ता पहले कर देती, तो हमने तो काम करना ही नहीं। हमने तो अपनी दुकानें बंद कर रखी है। जब तक वो हमारी बात नहीं मानेंगे हम कोई काम नहीं करेंगे। वो किसानों ने हाईवे जाम कराया, सरकार ने जो भी कहा है, लेकिन हमारी हड़ताल तो आड़तियों की हड़ताल है हरियाणा में। हमारे 7 आदमी अनिश्चित काल के लिए अमरण अनशन पर बैठे हैं। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक वो नहीं उठेंगे और हमारी सारी हरियाणा की मंडियां बंद रहेंगी। सरकार खरीद शुरू करने की बात कर रही है, ऐसे तो कैसे हो पाएगा? वो सरकार आप करे, उसके बारे में सरकार आप सोचे। हमारे पास जो लेबर है, पंखे हैं, हम सरकार को क्यों देंगे? हमारी जो मांगे हैं उनको इतना तक वो पूरी नहीं करती, हम कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं हैं।